दिवाली या दिवाला। अक्टूबर में क्या होने वाला है ये हमको आने वाले 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, कोशिश करूँगा छोटा ही रखूँ, 8-10 मिनट का। तो पूरा सुन लेना, एंड तक सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो भाई यूएस मार्केट में तो दिवाला ही चल रहा है, और डाउ जोन्स अपने जो प्री कोविड लेवल्स थे उसके 2020 में, जनवरी 2020 में वहाँ तक आ गया है, वो तोड़ चुका है। तब निफ्टी 12,000 हुआ करता था, आज 17,000 है ना। टेक दिस वेरी सीरियसली, ठीक है। अगर यूएस मार्केट शॉर्ट किया होता मेरे व्यूज़ पे, नॉलेज पे, तो अभी तक 4-5 गुना कैपिटल हो चुका होता है ना। बट डजेंट मैटर, इंडियन मार्केट में थोड़ा लैग है, बट मैटर ऑफ टाइम। तो वहाँ 4-5 गुना होता तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा ही होगा, ठीक है। बिकॉज हिस्ट्री एविडेंट है, इंडियन मार्केट ने नीचे के लो बनाए हैं, यूएस से कहीं ज़्यादा गिरते हैं, थोड़े देर में गिरते हैं, तो नथिंग न्यू, ठीक है। अगर इस साल की बात करें तो यूएस के स्टॉक मार्केट अपने ईयर लोज तोड़े, है ना, फ्राइडे को ईयर लो पर क्लोज हुए हैं। और इंडियन मार्केट अभी भी अपने साल के लो, जो कि 15,200 के आसपास है, वहाँ से रफली 12% ऊपर है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट अभी जिस पोजीशन में है, ये इन्वेस्टर्स के लिए, बुल्स के लिए, बायर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मार्केट है ना। और जो बियर्स हैं, और जो स्पेशली लॉन्ग टर्म बियर्स हैं, है ना, शॉर्ट सेलर्स हैं, उनके लिए वन ऑफ द ईजिएस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं उस नज़रिए से इसको देख रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज गैप बहुत ज़्यादा है और ये लैग रहता है, और ये लैग टाइम के साथ कवर कर लेता है ना। आप चार्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो भाई मैं वीडियोस बना रहा हूँ पिछले 1-2 महीने से, सेल एंड रन अवे, है ना। 16,600-700 के आसपास से मेरा व्यू था कि 17,200 डीएमए है, वहाँ आए तो वहाँ पे जो उसके ऊपर मिले, वहाँ पर भी कहीं पर भी सेल एंड रन अवे, है ना। ये स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए था, और जो सही तरीके से शॉर्ट करना चाहते हैं मार्केट को पोजिशनली, उनके लिए एक बियर मार्केट पोर्टफोलियो या शॉर्ट करने का सही तरीका, वो मैं उसमें बताता था, ठीक है। तो वो जो मेरे एफर्ट्स रहे हैं पिछले 1-2 महीने में, ये ब्लॉकबस्टर हिट रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने जो ज्वाइन किया, और तो आज उनके मेल्स कमेंट्स आते हैं कि पोर्टफोलियो उन्होंने अपना कम कर दिया या खाली कर दिया। इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट निकाला उससे, उसी पैसे से बियर मार्केट में इन्वेस्ट किया, है ना। तो एफ एन ओ पोर्टफोलियो बना के, या मेरे वीडियो किसी के पास 17,200 पर तक पहुंचे, 17,500 पर पहुंचे, 18,000 पर पहुंचे। ओवरऑल करीब जो मेरे वीडियोस थे, 4 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे पिछले 1-2 महीने में। और जिसको जो लेवल मिला 17,000 के ऊपर, 17,500, 18,000, वहाँ वहाँ अपना सेल करके निकल लिए, या वहाँ से पोजिशनली शॉर्ट में बैठे हैं। तो एफर्ट्स वर्थ रहे, ज़बरदस्त। और आई थिंक लॉस सिर्फ उन लोगों को हुआ होगा जो वीकली मंथली में लगे रहे। मैंने इतनी वार्निंग दी कि वीकली मंथली मत करो, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, एक दिन 200-300 नीचे, अगले दिन 300-400 ऊपर। फ्राइडे का ही मार्केट देख लो, है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर मार्केट 350-400 पॉइंट ऊपर चला गया था। सो शॉर्ट टर्म बियर्स जो है उनको साफ करने का मार्केट का काम है, मार्केट अपना काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं वीकली मंथली अवॉइड कर रहा था, जो मैं बोल रहा हूँ वही मार्केट दिखा भी रहा है। तो सिर्फ उन लोगों को लॉस हुआ होगा। अब जिसको क्विक इजी मनी चाहिए, वीकली मंथली ही करते रहना है इस तरह के मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में, तो उनको नहीं बचाया जा सकता, है ना। टाइम आएगा जब मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, तब वीकली मंथली एग्रेसिव करेंगे, बट नॉट इन अ वोलेटाइल मार्केट लाइक दिस, जहाँ पे S&P विक्स 30 के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है यार। तो कल मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूँ, मेंबर्स ओनली, जिसमें अक्टूबर में क्या हो सकता है इंडियन मार्केट में और यूएस मार्केट में। बिकॉज अक्टूबर, ये वाला जो अक्टूबर है, ये पिछले साल के सारे अक्टूबर से अलग है, बिकॉज अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। यूएस के कंपनीज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, फॉरवर्ड गाइडेंस देंगे,
और जिस तरह के एनवायरनमेंट में यूएस मार्केट रहा है, यूएस बिजनेस रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो रिजल्ट्स जो है डिजास्ट्रस हो सकते हैं और इंडियन मार्केट पे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होने वाला है, और जो लैग है वो शायद अक्टूबर में ही खत्म हो जाए, है ना। और आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि प्री कोविड लेवल तक हम आने वाले कुछ महीनों में, अगर यूएस मार्केट आया, देन देर इज नो रीजन कि हम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। बहुत गलत फहमी में लोग हैं। So, जैसे मैंने बोला, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स और वन ऑफ द इजीएस्ट और बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ईयर्स। तो कल ये मैं लाइव सेशन करने वाला हूँ मेंबर्स के लिए, और मैं सोचा एक पब्लिक वीडियो बना के भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि क्या उस सेशन में बातें होने वाली हैं, और जो भी है ना, सो दैट आपको भी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। पहली बात तो, जहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी 17,000, है ना, 16,708, 17,000, हम वहीं पर ही हैं अभी 200 डीएमए के आसपास, है ना। तो दैट मीन्स इट इज स्टिल नॉट टू लेट टू ज्वाइन, ठीक है। मैं पिछले 1-2 महीने से डायरेक्टली प्रमोट कर रहा हूँ मेंबरशिप के ज्वाइन करो, बिकॉज हर किसी को नहीं आता सही तरीके से शॉर्ट करना, और वॉलेटिलिटी में दोनों तरफ से साफ हो जाते हैं। सो अभी भी हम वहीं हैं, सो इट्स स्टिल नॉट लेट टू ज्वाइन। मैंने किया ये है कि जो मेरे मेंबरशिप होती थी 2,000-4,000 वाली, उसको कम करके, मतलब 799 वाली जो मेंबरशिप है उसमें मैं सारा कंटेंट अभी दे रहा हूँ, ठीक है। और ये प्राइस ड्रॉप कोई नहीं करता, ठीक है। इनफैक्ट लोग बढ़ा देते हैं प्राइस। मैं प्राइस ड्रॉप कर रहा हूँ, कभी आपने देखा नहीं हुआ, कभी किसी ने किया हुआ। 799 की मेंबरशिप में ही ज्वाइन करना, करो तो 2,000-4,000 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे लिए आपको पता है मैं बड़ा सोचता हूँ, तो अगर कोई बंदा 800 रुपये दे के अपने 80,000 या 8 लाख बचा लेता है, सो क्यूमुलेटिवली जितने लोग हैं उनका थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बेनिफिट होता है। या तो वो उतना पैसा बचा लेंगे जो आने वाला मार्केट है उसमें, या फिर उतना पैसा बना लेंगे, है ना। जो भी है, हज़ारों करोड़ में ही डिफरेंस रहेगा। तो मैं उतना बड़ा सोच रहा हूँ, मेरे लिए 800, 800, मतलब 1,000 लोग भी ज्वाइन करें फ्रेश सपोज, तो वो महीने का 8 लाख होता है, उसमें से भी 30% यूट्यूब को जाता है, तो 5-6 लाख मुझे मिलेगा जितना भी है ना। तो जो लोग मुझे जानते हो या मेरा एमटीएम देखते हो, 5-6 लाख तो मेरा निफ्टी के 20, 30, 40 पॉइंट पर ऊपर नीचे होता है एमटीएम। सो मेरा विजन बहुत बड़ा है, और ये कॉमन सेंस है, जो लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, बिकॉज बात हज़ारों करोड़ की है ना, 22 ट्रेडर के 5 लाख कुछ भी नहीं है ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, स्क्रीन पे शेयर करूँगा कुछ कि जो मैंने बोला कि सेल एंड रन अवे ब्लॉकबस्टर हिट रहा है, मेंबर्स पोल वगैरह कुछ कराए थे, और फिर मैं बात करूँगा कि कल लाइव सेशन में क्या डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। उसके पहले कुछ पॉइंट्स बात कर लेता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, तो उसमें बताऊँगा मैं अर्निंग सीजन के बारे में और कल जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में। पहली बात तो जो मैंने बोला कि ये अक्टूबर डिफरेंट रहने वाला है, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पिछले सालों जैसी नहीं है, और इनफैक्ट कुछ यूएस स्टॉक्स हैं जो अर्निंग सीजन स्टार्ट होने के पहले ही क्रैश हो चुके हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रेडिट स्विस, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में, बहुत लोग इवन इंडिया में जॉब भी करते हैं उसमें। तो उसका स्टॉक प्राइस पिछले 3-4 महीनों में $15 से गिर के 3 पॉइंट समथिंग आ गया है। फेडेक्स आपने सुना ही होगा, है ना। सारे जो आईटी, ये नेस्डेक के स्टॉक्स हैं, फेसबुक, अमेजोन, ये सब की लगी पड़ी है। इवन एप्पल में भी ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है, ठीक है। वो सब ठीक है, वो तो सब दिख ही रहा है सबको कि यूएस मार्केट ईयर लो पर है, सारे स्टॉक्स से लो रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में मीडिया में बात नहीं होती है, और नहीं आती है चीज़ें बाहर, तो उनमें से कुछ 1-2 चीज़ें शेयर करता हूँ मैं। इनसाइडर सेलिंग होती है राइट मार्केट में, जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है वो स्टॉक मार्केट में पहले ही एक्शन ले लेते हैं। तो एक कंपनी है यूएस में, जो पेरोल प्रोसेसिंग में है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है एबीपी, ठीक है। तो उस कंपनी का सीईओ
उसने पिछले एक हफ्ते में अपने स्टॉक की होल्डिंग 61% रिड्यूस कर दी है। ठीक है, अब पेरोल का सीईओ है, पेरोल कंपनी का सीईओ है, तो उसके पास लेबर मार्केट का डेटा रहेगा, उसके पास दोनों साइड का व्यू देखता है वो, एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉयज का, है ना, कंपनीज का और अ, जो लेबर मार्केट है उसका, ठीक है, लेबर्स का। तो वो अगर बेच रहा है तो प्रॉब्ली उसको पता है कि अर्निंग सीजन डिजास्ट्रस होने वाला है और कंपनी शायद ऑफिशियली ले ऑफ अनाउंस करें, ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर करें, कॉस्ट कटिंग मेजर्स करें, अपना फॉरवर्ड गाइडेंस रिड्यूस करें, ये सब उसको पता होगा। तो इसीलिए उसने 61% अपनी होल्डिंग बेच दी है। बाकी आप सुन ही रहे हो, एलोन मस्क ने बेच दिए अपने टेस्ला के शेयर्स, काफ़ी सारी जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उन्होंने अपना होल्डिंग्स बेची हैं। ठीक है, माइकल बरी हुआ, ये सब तो ये पब्लिकली आप ट्रैक करते ही होंगे। बात ये है कि भाई अब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया डीकपल हो गया है, इंडिया अपना अलग रास्ते चलेगा, यूएस पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं है सब। भाई क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, यही बोलूँगा, जाग जाओ यार। देखो, स्टॉक मार्केट चलता है अर्निंग से, कंपनीज की अर्निंग से, ठीक है, और कंपनीज की अर्निंग डिपेंड करती हैं उनके सेल्स पर, उनके, हाँ, मतलब प्रॉफिट वगैरह सब डिपेंड करते हैं कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। इंडिया में जितनी कंपनीज हैं, है ना, स्पेशली आईटी कंपनीज, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं यूएस पर। हम एज ए कंट्री इंडिया यूएस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना में जितने जाते हैं शायद उससे दुगने से ज़्यादा यूएस में जाते हैं। तो अगर यूएस में प्रॉब्लम्स हैं, यूएस में डिमांड स्लो डाउन हो रहा है, यूएस की कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, यूएस का बैंक क्रेडिट स्विस ले लो, या क्रेडिट स्विस की हालत खराब है, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, कुछ भी, ये लोग, इनके मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टीसीएस के पास हैं, इन्फोसिस के पास हैं, आईटी कंपनीज के पास हैं। इनके रिजल्ट अगर खराब आते हैं और ये कॉस्ट कटिंग मेजर्स करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को होल्ड पे करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल करते हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो सब कैंसिल करते हैं या होल्ड पे करते हैं, तो इन्फोसिस, टीसीएस, इनकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी, बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे वो कम हो जाएंगे और इनका गाइडेंस कम हो जाएगा। सो हम इतना डिपेंडेंट हैं यूएस पर, ठीक है, हमारा कंपनीज का अर्निंग्स यूएस मार्केट से आता है। तो यूएस में अगर रिजल्ट सीजन खराब रहा तो समझो इंडिया की लगने वाली है, बहुत ही इंडियन मार्केट की गंदी लगने वाली है। आईटी स्टॉक्स का मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इनफैक्ट सारी जो 50 कंपनी है उनका कुछ ना कुछ कनेक्ट यूएस से है बिजनेस का, और अच्छा खासा है, ठीक है, और पूरी दुनिया कनेक्टेड है यार। तो ये डीकपलिंग वाली बात सिर्फ मीडिया में बेची जा रही है, ठीक है। सो कंसिडरिंग अर्निंग सीजन, अगर वहाँ रिजल्ट खराब होते हैं तो मार्केट फैक्टर इन कर लेगा कि इंडियन कंपनीज के अब अर्निंग्स खराब होने वाले हैं और ये जो वैल्यूएशंस हैं एक्सपेंसिव, ये नहीं टिकने वाला है। ठीक है यार, तो मैं सीधा आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और कुछ मेंबर्स पोल वगैरह कराए थे कि भाई मेंबर्स क्या चल रहा है, 18,000 तक मार्केट गया था, हम लोग 200 डीएमए से शॉर्ट कर रहे हैं, 100-200 डीएमए से। सो क्या चल रहा है ये सब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और बात करूँगा कल के लाइव सेशन में क्या चांसेस हैं, कि मतलब क्या अब बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो स्क्रीन दिखाता हूँ। ठीक है, ये पोल किया था पिछले हफ्ते, मतलब ये थर्सडे फ्राइडे को ही किया था, निफ्टी जब 17,000 के नीचे आया था। तो आप ये देखोगे कि यहीं से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था इसी लेवल से, और निफ्टी 18,000 तक गया, घूम फिर के वहां पर आ गया वापस। मेंबर्स की क्या सिचुएशन है, 6% बड़े प्रॉफिट में है, 16% अच्छे खासे प्रॉफिट में, जो जिन्होंने 17,500-800 पे शॉर्ट किए, कुछ लोग लकी रहे, उन्होंने एग्जैक्ट टॉप पे पकड़ा, ठीक है, कुछ माइनर प्रॉफिट्स में है जिन्होंने 17,000 17,500 के बीच प्रॉफिट किया, तो और बाकी 15% कॉस्ट पे हैं। सो ये रफली से 50% लोग ठीक ठाक प्रॉफिट में है ना, बाकी लोग कॉस्ट पे हैं, और अबाउट 38% अभी पीस कुछ लॉस में है, क्योंकि इन्होंने 200 डीएमए का वेट नहीं किया, पहले ही शॉर्ट कर दिया, विच इज होता है कॉमन, एक वो रहता है कि यार जितना पैसा लगा सब, तो हैं ऐसे लोग। मैं मेन ये बात बोलूँगा कि मार्केट पिछले 1-2 महीने में 16
1700-800 से जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू की है, वहाँ से 18,000 आ गया, 18,000 से घूम फिर के वापस वहीं आ गया। तब ये सिचुएशन है कि ये लोग खड़े हुए हैं, मार्केट से बाहर नहीं हुए। मार्केट साफ कर रहा है रोज लोगों को, दोनों साइड से। ठीक है, तो ये लोग खड़े हुए हैं और इतने लोग अभी कॉस्ट पे हैं। ठीक है, और इतने लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। इनके लिए तो अब कोई भी जो कैचअप रहेगा यूएस के साथ, ये इनके लिए अभी ब्लॉकबस्टर प्रॉफिट ही बनने वाला है। और ये लोग भी, मुझे लग रहा है एक दो कैंडल बनेंगी 16,500 तक, 16,700 तक भी आएंगे, तो शायद ये रेशियो जो है, मतलब ये पूरा ऑलमोस्ट 100% सब लोग प्रॉफिट में आ जाए। तो प्रॉफिट इज नॉट अ बिग थिंग, प्रॉफिट लॉस इज ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। मेन ये है कि मेंबरशिप में लोग सरवाइव किए। ठीक है, इतने बड़े मूव के बाद भी सरवाइव किए। ठीक है, और बाहर नहीं हुए मार्केट से, और मार्केट गिरता है तो ये सब प्रॉफिट में आ जाएंगे। इतने लोग कॉस्ट पर हैं, आउट नहीं हुए। यही सबसे बड़ी लर्निंग है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकती थी, बट ठीक है। तो मेंबर्स पोल का रिजल्ट ये है। बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अरे दोनों साइड कमाओ ना यार, 18,000 जा रहा है वहाँ लॉन्ग करो, 18,000 नीचे आ रहा है शॉर्ट करो। तो भाई ये बहुत ही मैच्योर लोग होते हैं। ये बियर मार्केट रैलीज कब रिवर्स करें, कहाँ से रिवर्स करें, किसी को पता नहीं होता है। तो बी रियलिस्टिक, बी हम्बल। ये मार्केट है कि कितना वोलाटाइल मार्केट है, ये आप सब देख रहे हो। इसमें दोनों तरफ ट्रेड आई थिंक सिर्फ स्कैमर्स ही कर सकते हैं ना। जिन्होंने बाय द डिप किया है उनका हाल आप समझ सकते हो। ठीक है, 18,000 पे 19,000 20,000 के बंगड़ा वंगड़ा वो सब हो रहा है। तो एनीवेज, तो ये था, है ना। अब मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि ज्वाइन कर लो, बिकॉज शॉर्ट करने का तरीका सही क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कितने मिनट का हो गया यार? 17 मिनट्स हो गया। मेरे वीडियोस बंद हो जाते हैं। चलो एनीवेज, क्विकली बताता हूँ। भाई सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लो, है ना। जो भी मैं शेयर करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और अपना खुद अपना इन्फॉर्म डिसीजन लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ठीक है, कौन सा मेंबरशिप ज्वाइन करना है? 799। ठीक है, कोई 2K 4K वाली पोजिशनल वो सब जो कंटेंट मैं इसमें डालता हूँ वो अभी 799 में ही डाल रहा हूँ। ठीक है, सो 799 इज वॉट यार, मतलब एक दिन का 20-30 रुपीज़। ठीक है, आइडियली ये एक्चुअली लाखों में ही होना चाहिए जो मैं कंटेंट शेयर करता हूँ, बट जैसा मैंने बोला, ये हज़ारों करोड़ है मेरे लिए। इतने लोग अगर पैसा बचा लेते हैं या बना लेते हैं तो मैं हज़ारों करोड़, सो आई एम मेकिंग एज मच एज अफोर्डेबल एज पॉसिबल। और ये मैंने टीचर्स डे पे गिफ्ट दिया था, तब दिया था जब मेरी मेंबरशिप ग्रोथ हो रही है, सब बढ़िया है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बावजूद मैंने कम किया। ठीक है, तो कोई ये नहीं था। तो और लगा लेना आप, 1000 भी लोग आते हैं तो वो कितना होता है मेरे लिए? 5-6 लाख की अर्निंग। वो तो निफ्टी का मतलब 30-40 पॉइंट ही दे जाता है मुझे। तो एनीवेज, जो समझदार लोग हैं वो अपने अपने फाइनेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वही लोग आओ। अब किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट है ना। आई थिंक ये मिसिंग पार्ट रहा पिछले, बट ये ऑब्वियस भी था यार, फिर भी मैं लिख दे रहा भाई, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, तो क्लियर रहे इसलिए। सो जो पोजिशनल ट्रेडिंग करना है ना, वही लोग जो ज्वाइन करो जिनका आउटलुक मार्केट पर बियरिश है, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट में, जिसकी जिनको बेसिक समझ है कि हाँ भाई यूएस इतना गिर रहा है, सारे मार्केट फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिया भी देर सवेर करेगा ही। जो लोग टीवी वीवी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं वो लोग, है ना। पोजिशनली क्विक इजी मनी कुछ नहीं। ठीक है, इन्वेस्टर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो इन्वेस्टेड हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और सेफ गार्ड करना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कैसे हेज करें क्या, ये सब, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ बेसिक जिनमें क्वालिटीज़ हैं, पेशेंस, एटीट्यूड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, रिस्क कितना है वो, और मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टफ लोग ही सरवाइव करते हैं मार्केट में, ये मार्केट का फंडा रूल यही है। ठीक है, जिन और जो लोग ये समझते हैं कि जो बड़े रिटर्न्स हैं दे आर मेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तो अच्छी चीज़ें टेक्स टाइम। ठीक है, और जो लोग नॉलेज सीकर्स हैं ना, जिनको पैशन है मार्केट को समझने का, ना कि पैसा पैसा पैसा, पैसा इज सेकेंडरी, सही ट्रेड लेना वो एक ट्रेडर का गोल होता है। तो जो नॉलेज सीकर्स हैं, जिनको नॉलेज की भूख है ना, और उन वो ग्लोबल मैक्रोज ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं।
ठीक है, जो इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, जो भी फैक्टर्स इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबली, वो समझना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बहुत चीज़ें मैंने पब्लिक वीडियोस में फ्री में बताई हैं, बट बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताता, मेंबरशिप नहीं रखता। ठीक है, और जो लोग समझते हैं ये जानते हैं कि लर्निंग ही लॉन्ग टर्म अर्निंग है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस इज पार्ट ऑफ जर्नी, बट जो सीख लिया, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा इन लोगों के बारे में, ये जो 38-15 है ना, और इवन ये सब, ये जो लोग हैं ये बहुत सॉलिड बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने बुरे से बुरा देख लिया और ये सरवाइव कर रहे हैं, और उन्होंने इतनी लर्निंग ले ली मार्केट में कि आगे के जो मार्केट होंगे ना, वो तो ये आराम से ट्रेड करेंगे। सो ये जो लोग हैं ना, ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनने की जर्नी पर आ चुके हैं, ये तगड़ा एक्सपीरियंस इस मार्केट से ले चुके हैं। ठीक है, सो लर्निंग इज़ द लॉन्ग टर्म अर्निंग। जो लोग ये समझते हैं लर्निंग के एटीट्यूड से हैं, वो आए। और दूसरा, वो ट्रेडर्स हु आर विलिंग टू अडाप्ट टू डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। हर मार्केट एक जैसा नहीं होता, ऐसा होता तो बात ही क्या थी। तो जब मार्केट बोले पोजिशनल ट्रेड करो, तो पोजिशनल ट्रेडर बन जाओ। जब मार्केट बोले इंट्राडे ट्रेड करो, तो इंट्राडे ट्रेडर बन जाओ। वीकली, मंथली, ये सब स्विच करना आना चाहिए। हमेशा कोई एक ही तरीका, एक ही चीज़ मार्केट में काम करती होती तो बहुत लोग अरबपति होते हैं। ठीक है, मार्केट के साथ चेंज होना आना चाहिए। ठीक है, कि कब किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, किस तरह की ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। फॉर एग्जांपल, ये वोलेटाइल मार्केट है, एक दिन 200-300 नीचे, 200-300 ऊपर अगले दिन, इसमें वीकली मंथली ट्रेड अवॉइड करना चाहिए टू सेफगार्ड योर कैपिटल। तो जो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया मैं वीकली मंथली ज़्यादा छोड़ दूँ, थोड़ा सा मैं अपना कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दूँ और सेफली मार्केट से रिटर्न बनाऊँ, वो अडॉप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो लोग आ जाओ। और जो लोग राइट वे टू शॉर्ट द मार्केट, किस तरह शॉर्ट करने के कई तरीके होते हैं। पुट बाय कर लिया, कॉल राइट कर दिया, कैलेंडर स्प्रेड कर दिया, स्ट्रेडल कर दिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सही तरीका है, जो मैं खुद कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, जिनको ये सीखना है कि सही तरीका क्या है इस मार्केट को शॉर्ट करने का। जैसे डाओ अभी प्री कोविड लेवल पे आ गया, अगर निफ्टी 12,000 आता है तो मैं किस तरह से शॉर्ट करूं कि भाई मार्केट अगर दोबारा 18 जाए तो मैं ख़त्म ना हो, लेकिन 12,000 जाए तो एक एक पॉइंट निफ्टी का मैं राइट करूं, है ना। 12,000 का भी हम नहीं सोच रहे, पहला 15,000 का ही देखेंगे जिस हिसाब से यूएस चल रहा है। छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे। सही तरीका क्या है, और जो प्रॉफिट्स बनाओगे वो सिक्योर कैसे करना है, बाय मनी मैनेजमेंट। बहुत लोगों को सिर्फ नाम ही सुना होगा, करते कैसे हैं ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो ये सीखना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन करें। अब भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हु शुड नॉट ज्वाइन, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हु शुड नॉट ज्वाइन। तो ये बिल्कुल इसमें आप कहीं भी किसी भी एक कैटेगरी में आते हो, बिल्कुल क्लोज कर दो वीडियो, है ना। तो भैया जो लोग गैम्बलर्स हैं, जिनको क्विक इजी मनी चाहिए, है ना, क्विक रिच, क्या भैया मेंबरशिप ज्वाइन करके मैं अदानी बन जाऊंगा, तो भैया ऐसी कोई स्कीम मार्केट में नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, वो भी 800 रुपये में भूल जाओ, है? और दोज हु बिलीव दैट दे कैन इजीली मेक मनी बोथ साइड्स। वोलेटाइल मार्केट में जो बोले ऊपर भी काटो यार, नीचे भी काटो, दोनों साइड कटवाते हैं काटना। तो भैया ये जो ओवर कॉन्फिडेंस, ये इस तरह के लोग हैं, बिल्कुल मत आओ। बी रियलिस्टिक। वोलेटाइल मार्केट का नेचर होता है छोटे ट्रेडर्स को उड़ाना दोनों साइड से, तो मार्केट से मत लड़ो, सेफ्टी देखो कहाँ है। तो जिनको लगता है दोनों साइड छापो, भैया मत छापो, आप अपना छापो, इधर मेरे पास मत आओ, है ना। और जो लोग सिंसियर नहीं है टुवर्ड्स देयर ओन फाइनेंसेस, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी मारो, कुछ भी ट्रेड कर, मतलब सिंसियरिटी नहीं है तो मत आओ, है ना। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने पैसे के प्रति। ठीक है, दिवाली है, लक्ष्मी जी हमारी देवी हैं, तो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने फाइनेंसेस के लिए। वो नहीं है तो भाई प्लीज़ मत आओ, है ना। जो लोग डेस्परेट हैं कि मैं अपना लॉस कवर कर लूँगा मेंबरशिप ज्वाइन करके, एक दिन में, एक महीने में, भाई कुछ इंटरनेट पे लॉटरी जो ढूंढ रहे हैं वो लोग बिल्कुल मत आओ, यहाँ कोई लॉटरी नहीं है। जैसे मैंने बोला, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। डिस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो उसमें 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उसको बनाने में कई महीने, साल लग जाते हैं। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो भाई ऐसे लोग मत आओ, क्योंकि बहुत लोग, आई मीन ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग लॉस में हैं और कवर करने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो भाई जल्दी नहीं है,
ना, जल्दी वाला कोई रास्ता नहीं है, बहुत पेशेंस लगता है, टाइम लगता है, और जिनमें इतना पेशेंस है, बेसिक क्वालिटीज़ हैं, वो ही आओ। ठीक है, जिनको वीकली एक्सपायरी में एडिक्शन है कि मैं तो वीकली ही करूँगा, और ऑब्वियसली मतलब टीवी पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में टिप्स होती हैं कि अगले हफ्ते का बैंक निफ्टी का 40,000 का कॉल बाय कर लें, ये 50 रुपये में टारगेट 300, है ना, इस तरह के। तो वो जिनको ये एडिक्शन है, यही क्विक रिच वाला, ठीक है, गैम्बलिंग ही है ये, 50 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय करो और 300 हो जाए, ये सब ये सिकनेस होती है ना, गैम्बलिंग एक बुरी आदत है ये। तो ये जो इनको ये आदत है, वो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करके छोड़ने वाले नहीं है। तो भैया जिनको ये आदत है, प्लीज़ बताओ। ठीक है, कोई पेशेंस नहीं है जिनमें, और जिसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट में, सिर्फ कॉल पुट खरीदो और मार्केट चलाओ, भैया ऐसे लोग मत आओ। ठीक है, और जो वीक पर्सनालिटीज़ हैं, है ना, जो खुद के एक्शंस का ओनरशिप नहीं लेते, है ना, खुद के डिसीजंस का ओनरशिप नहीं लेते, हमेशा कोई कंधा ढूंढते हैं मैं किस पे ब्लेम मारूं, तो इस तरह के कमज़ोर लोग मत आओ, है ना। राकेश झुनझुनवाला बोलते हैं कि भाई मैं डिसीजंस लेता हूँ, मिस्टेक करता हूँ और उससे मैं कुछ सीखता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद की लेता हूँ, किसी को ये ब्लेम नहीं करता। ठीक है, तो और जो वीक वंस हैं उनको मार्केट बहुत मतलब बिना क्या बोलते हैं, घसीट घसीट के मारता है ना। जो वीक वीक की कोई जगह नहीं होती मार्केट में। 18,000 आया, मैं मेंबर्स में यही वीडियो बनाता था कि आई एम स्ट्रांग। ठीक है, आई एम स्ट्रांग। तो जो कमज़ोर लोग हैं और जिनको ये सट्टेबाजी ये सब आदत है, और दूसरों कोई ब्लेम करना, उनको तो भाई भगवान भी नहीं बचा सकता, ऐसे लोग मत हो। ठीक है भाई, ये कुछ चीज़ें हैं। और कल शाम को 8 बजे 9 बजे आप लोग कमेंट करना कितने बजे ठीक रहेगा लाइव सेशन करना, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, अर्निंग सीजन की, हमारा हमारे स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी में, इवन स्टॉक स्पेसिफिक भी बात की जाएगी। आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं कोशिश करूंगा लेने का। अक्टूबर बहुत बड़ा महीना होने वाला है, और इवन नवंबर भी। ठीक है, और बुल्स डेस्परेट हैं, इस तरह के कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि फेड की इमरजेंसी मीटिंग है मंडे को। कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है, नॉर्मली जो मंथली वो लोग मिलते हैं उसी तरह की मीटिंग है 3 अक्टूबर को। फेड इज़ विथ यू, है ना, यूएस गवर्नमेंट आपके साथ है, यूएस सेंट्रल बैंक आपके साथ है, घबराओ मत घबराओ मत करके। बुल्स जो है डेस्परेट है, बुल्स भी नहीं बोलूँगा, जो डिप बायर्स हैं जो फंस गए हैं वो डेस्परेट हैं, और मार्केट उनको बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करने वाला है। ठीक है, तो जो लोग इस कैंप में हैं, ठीक है, वो बिल्कुल आ जाओ कल, और कल फिर अपन डिटेल में मार्केट के बारे में बात करेंगे। देखो वीकेंड में मैं कभी देखता नहीं मार्केट, लेकिन ये टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं हम, है ना, इंडियन मार्केट, ये कब फटेगा पता नहीं। तो इस बीच में मैं जितना टाइम एफर्ट लगा सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और जो एफर्ट लगाया है अभी तक, सेल एंड रन अवे वाला ज़बरदस्त हिट रहा है, जो आप देख भी सकते हो, है ना, जो आप पोल्स में देख सकते हो। और 16,500 जैसे ही आया है, 16,500 के नीचे, ये आपको हो सकता है 100% दिखे, और कई लोग लाखों और करोड़ों में फिर से प्रॉफिट दिखाने वाले हैं, जो आपने पहले भी देखा है। ठीक है, जब उन्होंने लैक्स में करोड़ में पीएनएल दिखाया, तब मैंने मेंबरशिप फीस बढ़ाई नहीं थी, जितना था वही था। लेकिन अभी ठीक है, लोग कुछ लर्निंग लॉस में थे तो मैंने कम कर दिया था। और देखेंगे यार, अभी ये आपको, अभी आप तो ये मान के चलो कि ये 799 अभी मिल रहा है टाइम भी, ये कब इसमें एक ज़ीरो बढ़ जाए, इट विल बी डिसाइडेड बाय मी। ठीक है, मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है, और ये मैं पहले भी बढ़ा सकता था जब लोगों ने लैक्स में करोड़ में पीएनएल दिखाए थे, बट वो सब छोड़ो, आप अपना वैल्यू देखो। यहाँ पर, यहाँ इसमें आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, आप इस कैंप में आते हो, और इतना इजी जो मार्केट है बियर के लिए बहुत रेयरली मिलता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज इंडिया में बहुत डम मनी है, इसलिए इस तरह का मार्केट मिल रहा है, तो टेक एडवांटेज। मैं सब कुछ पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, आजकल ट्विटर स्पेस कर रहा हूँ, और उसमें भी मेरे कंस्टेंट्स होते हैं, ट्रेड रिलेटेड डिस्कशन मैं नहीं करता, लेकिन इसमें काफ़ी ओपन रहेगा। ठीक है, बियर मार्केट पोर्टफोलियो है, ये सब डे टू डे ट्रेड्स हैं, कैसे मनी मैनेज करना है, प्रॉफिट बुक करके भी पोजीशन में बने रहना है,
है ना, ये सब चीज़ें, पोजीशन शिफ्ट करना है, ये सब मैं जो करता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ, और उसी का रिजल्ट है कि इतने लोग, ऑलमोस्ट 50% लोग मार्केट मेरे इतने अगेंस्ट होने के बावजूद भी प्रॉफिट में हैं, और ये सब भी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट किया होगा इसमें, कुछ कॉल बाय कर लिया अगर पुट है तो वो लोग भी ये प्रॉफिट में रहे, आराम से 18,000 तक एंजॉय कर रहे थे। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल देखो आप तो अच्छे खासे लोग प्रॉफिट में हैं, और ये सब भी आ जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है अगले हफ्ते ही बड़ा गेम शुरू हो सकता है, तो देर मत करो, है ना। और जो लोग आज ज्वाइन करते हैं, कल ज्वाइन करते हैं, वो कल शाम की, रात में 8 या 9 बजे रखेंगे लाइव स्ट्रीम, तो आप सबको उसका एक्सेस रहेगा। ठीक है, 799 वाली मेंबरशिप में कुछ क्वेरी है तो ईमेल करो। ठीक है, ईमेल आपको पता ही है, टीम को ईमेल करो, कमेंट करोगे तो मिस हो जाता है, टीम ने इतना बताया है। ठीक है, ये ईमेल है, इस पे ईमेल कर दो, कुछ ज्वाइनिंग में, ज्वाइन करने में इशू है, कुछ क्वेरीज है, ईमेल कर दो, टीम रिस्पॉन्ड कर देगी। ठीक है यार, चलो बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। और अक्टूबर में दिवाली होगा या दिवाला होगा, जो भी है साथ में देखेंगे, और दोनों के लिए रेडी रहेंगे। माई गेसेस बहुत बड़ा दिवाला। ठीक है, लेकिन वो उस दिवाले में जो वीकली मंथली हैं, भले ही वो बियर्स हैं, सब साफ होंगे, जैसे कि फ्राइडे को कल हुए, है ना, 350-400 पॉइंट मार्केट बढ़ा था आरबीआई के इंटरेस्ट रेट हाइक पर। इंटरेस्ट रेट बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, फिर भी मार्केट बढ़ रहा है। सो दिस इज अ बिग गेम यार। तो सारे जो गलत तरीके से शॉर्ट करेंगे लोग, वो मार्केट इनको आउट करेगा ही, यही स्टॉक मार्केट है। तो बहुत बड़ा मौका है, डोंट मिस इट, है ना। और एटीट्यूड लर्निंग का रखो, कुछ नहीं होता, 799 महीने का, दिन का 20-30 रुपये यार, नेग्लिजिबल। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा लोग आते हैं तो मैं और रेगुलर सेशन रखूँगा, कल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। चलो बाय।